Hello students, today we are going to start third poem from Beehive book. It has been written by Coates Kinney. Name of the poem is Rain on the Roof. And students, it is very interesting to read this poem in rainy season. और मेरे यहाँ तो आज भी बारिश हुई है और आज भी बारिश का ही मौसम हो रहा है। और बच्चों, आपके यहाँ कैसा मौसम हो रहा है? मेरे ख्याल से ऐसा ही हो रहा होगा जैसे हमारे पास हो रहा है। ओके, तो चलिए मैं आपको एक और स्लाइड दिखा देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से याद आ जाएगा। देखिए, जब छत पर से बारिश होती है किस तरीके से बारिश की बूंदें जो हैं एक अलग सा साउंड प्रोड्यूस करती हैं और किस तरीके से एक करंट एक धारा की तरह बनकर और बहती हैं छत से। अब इधर देखिए, आपको हम फर्स्ट वन स्टैंजा पर ले चलते हैं पोएम के। When the humid shadows are over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears. So students, poet wants to say is that when clouds starts to float about in the sky which is full of stars, जब जो ह्यूमिड शेडोज़ हैं, जब जो वेट क्लाउड्स हैं, जो गीले नम बादल हैं, हार मंडराना शुरू कर देते हैं ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर, पूरे उस आसमान में जो कि सितारों से भरा हुआ है। अचानक से आप देखिए, आसमान सितारों से भरा हुआ होगा, लेकिन जैसे ही बादल आएंगे तो आपको वहाँ पर सितारे दिखाई देना बंद हो जाते हैं। देखिए, बाहर मोर भी बोल रहे हैं, चिड़िया भी बोल रही हैं, बिल्कुल रेनी सीज़न हो रहा है। लेकिन ये बात कर रहे हैं रात के रेनी सीज़न की, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही उस आसमान में जहाँ की पूरे सितारे ही सितारे दिख रहे थे, जब आप देखते हैं कि वहाँ बादल आते हैं तो वो बादल जो होते हैं वो कवर कर लेते हैं पूरे स्काई को, पूरे आसमान को। एंड द मेलैंकली डार्कनेस, और पूरे में जहाँ सितारों की वजह से जगमगाहट थी वो जगमगाहट तो चली जाती है। एंड द मेलैंकली डार्कनेस, और उदासी भरी डार्कनेस, उदासी भरा अंधेरा। अंधेरे को उदासी भरा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक जो आसमान टिमटिमा रहा था सितारों की रोशनी से, अब वो बिल्कुल उदासीन दिख रहा है क्योंकि वो बिल्कुल डार्क हो गया है। बादल कैसे होते हैं? काले होते हैं, पानी वाले बादल। तो इसलिए बादल जो आसमान है वो पूरा पूरा कैसा हो गया है? काला। जेंटली वीप्स इन दी रेनी टीयर्स, और उसने शुरू कर दिया है अपनी उदासी को जाहिर करना। जेंटली वीप्स, बहुत ही जेंटली, बहुत ही धीरे धीरे रोने लगा है। इन रेनी टीयर्स, रेनी टीयर्स मीन्स ये मानो कि ये रेन ना हो, टीयर्स हो क्लाउड्स के, है ना, रो रहे हैं। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस दी पिलो। अब कवि ने तुरंत अपना माइंड चेंज कर लिया, कहता है लेकिन कितना मज़ा आता है अपने तकिए पर सोने में। टू प्रेस द पिलो का मतलब है अपने तकिए पर सोने में, क्योंकि जब आप तकिए पर सोते हैं तो वो हल्का सा प्रेशराइज हो जाता है ना। तो व्हाट अ ब्लेस, कितना जो है खुशी देने वाला होता है जब हम अपने तकिए पर सोते हैं। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, अपने घर के बेडरूम में हम जब बेड पर अपने तकिए पर सोते हैं और उस समय बारिश हो रही होती है, आहा कितने आनंद आते हैं। And lie listening to the patter of the soft rain overhead. And lie listening, और लेटे लेटे सुनते हुए, क्या सुनते हैं? पैटर साउंड, पैटर, पट पट की जो आवाज़ होती है बारिश की बूंदों के गिरने की। देखिए, जब बारिश जब हमारे छत पर गिरती है तो उसकी पट 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 धीरे धीरे की इस तरह से आवाज़ें शुरू होती हैं, और फिर एकदम से जब बारिश तेज़ होती है तो वो बहुत सारी पट 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 करके एकदम से शोर शराबा सा होने लगता है। तो हमारा जो ऑथर है वो ये कह रहा है कि कितना अच्छा लगता है लेटे हुए उस पट पट की आवाज़ को सुनते रहना। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, अपने सर के ऊपर हल्की हल्की बारिश की आवाज़ों को सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं किस तरह से बारिश होती है, हल्की हल्की बूंदें कैसे छत पर पड़ रही हैं, मैंने आपको दिखाई हैं। ओके, आई थिंक आपको फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, फर्स्ट स्टैंजा।
सो अब हम सेकेंड स्टेंजा को कंटिन्यू करते हैं. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन दी हार्ट. हर एक टिंकल, हर एक ड्रॉप पे, इन दी एवरी ड्रॉप ऑफ रेन हैज़ एन इको, अपनी खुद की आवाज़ प्रोड्यूस करता है. व्हेन इट फॉल्स ऑन दिस शिंगल, जब वो छत पर पड़ी हुई कंकड़ पत्थरों पर गिरता है तो पट पट ऐसे करके आवाज़ें निकालता है. और उस आवाज़ को सुनकर दिल में एक अजीब सी वाइब्रेशन होती है. दिल में एक अजीब सी ऐसा लगता है कि खुशी आ रही है. आप देखिए जब बारिश होती है ना, मन बड़ा खुश हो जाता है. आहा. तो कह रहे हैं एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज. और ये क्या हुआ? 1,000 हज़ारों की संख्या में ड्रीमी सपनों से भरी हुई फैंसीज, कल्पनाएं जो हैं, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट हो जाता है हमारा मन उन कल्पनाओं को संजोने में, उन कल्पनाओं को बुनने में. एंड 1,000 रिकलेक्शंस. और इतना ही नहीं है कि हज़ारों नई कल्पनाएं करता है हमारा मन, बल्कि हमारा मन बारिश के उस समय में हज़ारों पुरानी यादें भी ताज़ा करने लगता है. जैसे कि हम जब अपने दोस्तों के साथ थे तो कितना अच्छा लग रहा था. आज अगर हम अपने दोस्तों के साथ होते इस बारिश के मौसम में तो कितना अच्छा लगता. सारे दोस्त एक साथ मिलके ब्रेड पकौड़े खाते, चाय पीते, ठीक है ना. तो बहुत सी पुरानी यादें भी होती हैं जो हमें बारिश के समय में याद आने लगती हैं. वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. उन यादों का ताना बाना हमारा मन बुनना शुरू कर देता है. और किन से बुनता है वो? एयर थ्रेड्स, हवा रूपी धागों से उन यादों को संजोकर हमारा मन ताना बाना बुनने लगता है. वूफ मीन्स होता है बाना. एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे मैं सुनता हूँ उस पैटर साउंड को, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, बारिश की हमारी छत पर हो रही बारिश की पैटर साउंड को सुनते ही मेरा दिल हज़ारों पुरानी और नई यादों में, कल्पनाओं में खो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो पोएट है वो किस तरह से लेटा हुआ है अपने यादों के ताने बाने को बनने में. देखिए ज़रा आप, यहाँ पर हम इसको जूम कर लेते हैं हल्का सा. देखिए बाहर आपको विंडो में दिखाई दे रहा है, इट इज़ रेनिंग हैविली, बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है. और हमारा जो पोएट है वो लेटा हुआ है और विंडो में से देखे जा रहा है बारिश किस तरह से हो रही है और उसको एंजॉय कर रहा है. चलिए, तो लास्ट वन स्टैंजा हमारा रह गया है, हम इसको भी पढ़ लेते हैं. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. देखिए बच्चों, अभी तक आपको उस पोएट ने ये बताया है, हमारे कोट्स के ने ये बताया था कि जब भी बारिश होती है वो बारिश के पैटर साउंड को सुनते ही यादों में खो जाते हैं. लेकिन अभी उन्होंने आपसे ये भी डिस्कस किया है कि वो किसकी यादों में खो जाते हैं. अरे यहाँ हमारा पोएट कह रहा है कि इन मेमोरी कम्स माई मदर, मेरी माँ मेरी यादों में आती है. एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन. अगॉन अगो से रिलेट है. जब मेरी माँ बहुत समय पहले मेरे साथ रहा करती थी, बिल्कुल उसी तरह से मेरी माँ मेरी यादों में आती है. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. और अपने चाहने वालों, अपने प्यार करने वालों, अपने याद करने वाले लोगों के पास माँ आती है. यानी कि परिवार में जो लोग भी मेरी माँ को मिस करते हैं वो उन सभी के पास आती है. एरे बिफोर, एरे मीन्स होता है बिफोर, शी लेफ्ट और वो चली जाती है, देम उन्हें छोड़कर, टिल द डॉन सुबह तक. मतलब रात भर माँ उनके सपनों में रहती है और सुबह उन्हें छोड़कर चली जाती है. ओ आई फील हियर फॉन्ड लुक ऑन मी. अरे देखो, आज मुझे याद आ गया है मेरी माँ का वो प्यार भरा लुक, मेरी माँ का वो प्यार भरा देखना. मुझे किस तरह से मेरी माँ मेरी देख रेख किया करती थी, किस तरह से मेरी माँ मेरे साथ रहा करती थी. आज इस बारिश ने मुझे वो सब कुछ याद दिला दिया है. एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन. लिस्ट यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है आपका किसका? लिसनिंग का. एज आई लिस्ट, जैसे ही मैं सुनता हूँ, रिफ्रेन द रिपीटेड साउंड ऑफ द रेन,
बारिश के उस रिपीटिंग साउंड को जब मैं सुनता हूँ, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो कि प्लेड बज रहा है या प्ले किया जा रहा है शिंगल्स पे, हर एक छत के ऊपर जो टाइलें होती हैं लगी हुई, उनके ऊपर जब गिर रही हैं बूंदें, तो एक साउंड प्ले किया जा रहा है उनके द्वारा, बाय द पैटर ऑफ द रेन। रेन की जो पट पट है वो एक तरीके की लय है, और उस लय को सुनते ही मैं खो जाता हूँ अपनी माँ के ख्यालों में, अपनी माँ के सपनों में। और मेरी माँ रात भर मेरे पास ही रहती है और सुबह होने से पहले वो हमें छोड़कर चली जाती है। तो शुरुआत में तो पोएम एकदम सिंपल थी, लेकिन लास्टली आपने देखा कि यहाँ पर जो हमारा पोएट है, ही इज़ टू मच मिसिंग हिज मॉम। अपनी मॉम को वो बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। तो इसीलिए कहते हैं जब तक कोई हमारे पास है, हमारी माता पिता हमारे पास हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे पास हैं, तब तक ही आपको उनकी कदर कर लेनी चाहिए। उनको खोने के बाद अगर आपने उनकी कदर करी तो उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। बच्चों, पोएम बहुत ही ईजी थी। मैं एक बार आपको फिर से लेकर चलती हूँ। देखिए, फर्स्ट स्टेंजा में आपको बताया गया है क्या, कि किस तरह से काले बादल, नम बादल पूरे आसमान को घेर लेते हैं और पूरा आसमान उदासी भरे अंधेरे से भर जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे ये बारिश नहीं है बल्कि आंसू की बूंदें हैं। ऐसे में कवि अपने विचार को बदलते हुए कहता है, बारिश के समय में मैं अपने तकिए पर अपने कक्ष में सोया हुआ रहता हूँ, और जैसे ही बारिश की बूंदों को अपनी छत के ऊपर गिरते हुए सुनता हूँ तो मुझे याद आता है कुछ बहुत ही अनोखा। वो कहता है, जैसे जैसे छत पर एक एक बूंद गिरती है तो वो हर बूंद अपना एक अलग स्वर उत्पन्न करती है, एक अलग ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से हमारे दिलों में हज़ारों नए और पुरानी कल्पनाएं घूमने लगती हैं, और इन कल्पनाओं का ताना बाना बुनकर कवि यादों में खो जाता है। अब लास्ट पैराग्राफ में उसने आपको बताया कि किस तरह से उसकी माँ उसके साथ पहले रहा करती थी, बिल्कुल उसी तरह से उसकी माँ उसके सपनों में आती है और सुबह होने से पहले उन सभी को छोड़कर चली जाती है। इसके अलावा कवि कहता है, जब मैं इस बारिश के रिपीट होने वाले साउंड को बार बार सुनता हूँ, तो कौन से साउंड को? उस साउंड को जो छत पर लगी हुई शिंगल्स यानी कि टाइल्स पर पड़ती हुई बूंदों की एक अलग ही ध्वनि उत्पन्न हो रही है। उन ध्वनियों को सुनते ही मैं अपनी माँ की यादों में खो जाता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क टू मी।